सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग वंस अगेन। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हम सीहोर आए हैं कुबेरेश्वर धाम। तो आज जो है हम कुबेरेश्वर धाम से जा रहे हैं मानसरोवर धाम, जो कि भोपाल में ही है और कुबेरेश्वर धाम से लगभग 30 किलोमीटर आगे है। कुबेरेश्वर महादेव से यहाँ पर आने के लिए आपसे ऑटो वाला 200 रुपये एक बंदे का चार्ज करेगा, यानी यहाँ तक आने का 100 रुपये और यहाँ से ले जाने का 100 रुपये। साथ ही बीच में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, बड़े बड़े कुछ मंदिर हैं कुछ, तो वो सब भी आपको घुमाता हुआ ले जाएगा। यानी अगर आप 5 बंदे हैं तो 1000 रुपये में आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग मानसरोवर धाम आ चुके हैं और हमें कुछ कुछ दिखने भी लगे हैं। यहाँ से महादेव दिख रहे हैं, कैलाश दिख रहे हैं, नंदी बाबा दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। अच्छा, तो इस यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा शिवलोक जो है तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे आपको शिव जी के दर्शन होंगे और बहुत ही बेहतरीन दर्शन होंगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना वो 21 फीट ऊंचे और 25 फीट लंबे नंदी जी के नीचे से शिवलोक में आपको जो है प्रवेश करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको नाग कन्या भी दिखाई देंगी, जो नंदी जी के चरणों में एक नहर के रूप में विकसित की गई हैं और यहाँ पर आपको अपने पैर रख करके आगे की तरफ जाना होगा। तो अभी आप नंदी जी का आकार देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नंदी जी लगभग 21 फीट ऊंचे हैं और 25 फीट लंबे हैं और ये इस मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं शिवलोक की तरफ। कहा जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर धाम जो यहाँ पे बनाए गए हैं, इनमें शिवलोक हैं, विष्णु लोक हैं, गौलोक हैं, जिनमें भी सिर्फ शिवलोक का ही निर्माण किया गया है, बाकी का निर्माण भी हो गए। तो यहाँ पे जो ये शिव जी बैठे हैं ना, ये 51 फीट ऊंचे हैं और लगभग 150 टन वजनी है। ये इनकी बहुत बड़ी पाषाण प्रतिमा है, जो आगे बताया जाता है कि सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसे बनाने के लिए ना उड़ीसा के कारीगर को बुलाया गया था। साथ ही आपको जो ये सामने शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं ना, ये 11 फीट ऊंचे शिवलिंग है, जिनके अंदर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान है। जी हाँ, ये जो शिवलिंग बने शिवलिंग से ही बने हुए हैं, 1008 शिवलिंग, इसलिए इनको हजारी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के अंदर 108 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो अभी हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल एक पहाड़ की तरह दिख रहा है सामने से, लेकिन ये एक गुफा का रास्ता है। अंदर गुफा बनाया गया है और अंदर बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। अंदर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है पहाड़ों को काट करके वैसे ही डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये घूमने के लिए अगर आप सीहोर आ रहे हैं तो ये आपके घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वहाँ पे क्या घूमना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पर ज़रूर घूमने के लिए आएँ। ये बहुत ही अच्छी जगह है। इस गुफा के अंदर ना आपको जो है सारे के सारे ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाएंगे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे उन सब के आपके दर्शन हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे गणपति बप्पा हैं विराजमान, जिनकी एक बहुत ही प्यारी मूर्ति है। तो आप उनका भी आशीर्वाद लेकर के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे महादेव के 108 ज्योतिर्लिंग विराजमान है इस मंदिर के अंदर। समहाउ मंदिर बंद हो गए थे, दरवाज़ा लग गया था यहाँ पे, पर हमने दर्शन किए। आप ही दर्शन कर लीजिए। और यहीं पे अंदर बाबा के 108 रूप और हैं। अब यहाँ से आगे निकलते हैं तो माता के 9 स्वरूपों के दर्शन होंगे और यहाँ से दर्शन करते हुए जो है आप बाहर की तरफ निकल सकते हैं, जहाँ आपको हजारी महादेव दिखेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वो बड़े से शिवलिंग। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और आप जैसे आगे बढ़े, हमें ऑटो वाले भैया ने बताया जो ब्लू वाला घर दिख रहा है ना, ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा का है। तो आप सब भी उनका घर देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो अभी हम लोग आ गए हैं शिवर नदी के पास। वहाँ से निकलने के बाद, मानसरोवर से निकलने के बाद इधर चलो दिखाते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं कि ये है श्री गंगेश्वर महादेव। चलो जी, आप भी देख लो, बाबा का दर्शन कर लो अच्छे से। अभी नदी पूरी गंदी हो रखी है, अभी सफाई चल रही है इसकी, हो जाएगी कुछ वक्त में साफ। हाँ, यही है सिवर नदी। अब वहाँ से हम लोग फाटक वाले हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पे 2-3 और छोटे बड़े मंदिर है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत तेज हमें भागवत भजन की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे भागवत हो रही है। लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए फाटक वाले हनुमान जी के। बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया मैंने। फाटक वाले हनुमान जी के मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे सारे कष्ट रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। उनके स्पर्श से जो जल निकलता है ना, उससे सारे रोग प्रेत बाधा ये सब दूर हो जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे और भी मंदिर है, जैसे बाबा का एक काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पे बाबा विराजमान है। तो आप यहाँ पे भी आके दर्शन कर सकते हैं। ये भी सीहोर में ही स्थित है, 10-12 किलोमीटर आगे है, तो आप डेफिनेटली यहाँ आइए। अगर हम प्राचीन भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे जो सूर्य की पहली किरण जो निकलती है ना, वो बाबा के शिवलिंग पे डायरेक्टली पड़ती है, तो वो ये उस चीज़ के लिए भी फेमस। और यही है प्राचीन भूतेश्वर महादेव। अब मैं अंदर जाके दर्शन कर लेती हूँ। फिलहाल आप लोग को दिखाने का मेरा मकसद इतना है कि आपको पता हो कि यहाँ कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं, ताकि आप लोग आए। दर्शन मैं खुद करने जा रही हूँ। ये अंदर का व्यू है। अभी हम जस्ट दर्शन करके मैं निकली हूँ। यही है मंदिर बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव। यहाँ पे लोग कुछ तो कर ही रहे हैं, पता नहीं क्या, शायद टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली जगह लगी है ये। यहाँ पे बैठना बहुत आनंद देने वाली जगह है, मतलब जैसे गांव होता है ना प्रॉपर, वैसी वाइब आ रही है मेरे को। और महादेव का आशीर्वाद हो तो वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह। और ये आदि बहुत ही कॉन्फिडेंस से झूला झूलते हुए। क्या हुआ आदि? गए हम लोग सिद्ध गणेश बाबा के यहाँ। कहते हैं जब कुबरेश्वर धाम इतने यहाँ पे फेमस नहीं थे, प्रचलित नहीं थे, तब लोग है ना गणपति जी के ही दर्शन करने आते थे। वो मंदिर है शायद सामने, अब हम लोग जा रहे हैं उस मंदिर में दर्शन करने। और ये हैं गणपति जी महाराज। अब अंदर जाती हूँ, दर्शन करके आती हूँ। पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप भगवान करें कि आप सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, गणपति जी आप सबको बुलाएं, खुश रखें। गौ माता भी बैठी हैं सामने। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। जय श्री गणपति महाराज की। ये देखिए, यही वो प्राचीन गणपति जी विराजमान है यहाँ पे। इतने सुंदर है ना, नज़र ही नहीं हट रही थी इनके चेहरे से। आप सभी इनके दर्शन कर लीजिए। गणपति जी इतने खुश हो गए इनसे कि इनको माला दिया है। कर लिया हमने दर्शन गणपति महाराज के। और ये है यहाँ का आउटसाइड सीन। यार यहाँ पे ना हर एक जगह इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि कहीं भी बैठ जाओ आपको यहाँ पे सुकून ही सुकून मिलेगा। एक तो आज मौसम भी इतना बढ़िया है ना भाई साहब, मेरा तो दिल इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया है। ऐसा लग रहा है सब भगवान की मर्ज़ी से ही हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ है, उनकी मर्ज़ी ना हो तो क्या ही पॉसिबल है। आहा, ये खुशबू। और ये सब लगाए हुए हैं। और आंटी अपनी मस्त बार्गेनिंग में लगी पड़ी है, लेकिन भैया टस से मस होने को तैयार नहीं है। देखते हैं आंटी कितना बार्गेन कर लेती। कितने का ले लिया आंटी? लो दीदी, देख लो दूसरा। दीदी आई वाला ये 150 रुपये का है, तो भाई देखना कौन सा सही लग रहा है। ये 150 का है, ये 200 रुपए का है। ये ले लो, प्यारा लग रहा है, क्यूट सा ये भी। हाँ हाँ, नाइस। गेट पे लगाने के लिए। घूम घाम के आ चुके हैं अब हम लोग फाइनली, थके हारे सारे के सारे रूम पे। फाइनली वी आर इन। अब शाम को जाएंगे हम लोग आरती में, कुबरेश्वर धाम आरती में। उससे पहले कुछ खा लेंगे, पी लेंगे, एंड दैट्स इट। देखते हैं कल का कुछ प्लान होता है या नहीं। ओके, एंड दिस इज वॉट समथिंग हैपनिंग हियर। चाउमीन, समोसे, आलू चाप सब चेप रहे हैं। बड़ी बोतल नहीं है क्या? कोई बात नहीं, हम शाम। तो आ चुके हैं अब हम लोग कुबरेश्वर धाम में, और यहाँ पे बाबा का श्रृंगार हो रहा है। और यहाँ पे हर दिन ना बाबा के अलग अलग कपड़ों से श्रृंगार किया जाता है। आज ब्लू कलर के कपड़े से होगा, पहले येलो, उसके बाद ब्लू। तो मैं अभी श्रृंगार दर्शन कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप सभी भी देखिए और आपको भी अच्छा लगेगा।
जय हो, जय हो। आरती हो गई भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आनंद ही आनंद है। यहाँ पर स्टे करने का बहुत अच्छा बना हुआ है, तो कोई आए तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करे। खैर हमने तो नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। आरती अटेंड कर लिया है, प्रसाद खा लिया है। नाउ गोइंग बैक। अब कल मॉर्निंग अगर मेरी आँख खुल गई तो मैं डेफिनेटली आरती अटेंड करूँगी, नहीं खुली तो बाबा की मर्ज़ी। तो मिलती हूँ आप लोगों से गाइस कल। तब तक आप सिर्फ अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। क्या है? तो मैं कह रही थी कि सुबह हो गई है, नहा धो लिए हैं, अभी जा रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। फूल चढ़ा कर के आते हैं हम बाबा को फटाफट। चलिए आप भी देखो, मंदिर जस्ट होटल से निकलोगे, ये सामने जो गली दिख रही है आपको, उसके उस तरफ ही है, अपोजिट साइड में टेंपल। तो अभी जा रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है पर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ मार्केट भी है, अगल बगल पर्स वगैरह है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नो डाउट, और ज़्यादातर पूजा की चीज़ें ही हैं। मंदिर के सामने वाले भैया चाय बहुत अच्छी बनाते हैं नो डाउट। और ये रहा सामने मंदिर जी। आ गए हम लोग मंदिर सुबह सुबह। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आज का दिन मेरी ज़िंदगी के इतिहास में दर्ज हो गया। चलो भाई अब जल चढ़ाते हैं। कहाँ पे चढ़ाते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ मतलब पहले नहीं, दूसरे नंबर पे हम यहाँ बाबा पे जल चढ़ाएंगे। और उसके मतलब सबसे पहले हम जा रहे हैं जिधर जल चढ़ाने, वो दिखाते हैं। कहते हैं वही सबसे मेन है, वहीं पे बाबा थे बहुत वक्त से। कुब्रेश्वर बाबा जो एक्चुअल में हैं वो वही हैं, उसी तरफ मिले थे। तो फिर प्रदीप जी मिश्रा ने मंदिर बनवाया है। तो एग्जैक्टली यहीं पे पूजा करेंगे, जहाँ पे मैंने कल दिखाया था आपको पूजा का। वहीं पर आए हैं हम। वो सामने महादेव हैं, यही है सबसे मेन, यहीं पे लोग पूजा करते हैं। हर महादेव जी दर्शन। यही है सबसे मेन, यहीं पर आते हैं लोग, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं। या और देखो ये हमने समोसे पैक करवा लिए हैं और अब जा रहे हैं होटल में, बैठ के वहीं खाएंगे। अभी मैं सबसे पूछने वाली हूँ, आज ना हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो मैं पूछती हूँ कि भैया सबको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। बताइए कैसा लग रहा है, जल्दी बताइएगा, वक्त हमारे पास कम है। नई नई चीजें मिली जो मतलब पिछली बार में आया। जैसे कि आरब को ये गाड़ी मिल गई रोबोट वाली, राइट आरब? ये वहाँ पे भी मिलती है। ये आंटी बताइए। वैसे आंटी की ना मैंने एक फ़ोटो देखी थी डीपी पे, इतनी सुंदर लग रही है ना, ये क्या इनके आगे बॉलीवुड की हीरोइंस लगेंगी। अभी देख लो आप, ग्लो देखो आंटी की, और आंटी की आंखें भी नीली हैं। आपको पास से दिखाऊंगी तो आपको चक्कर आ जाएंगे। ओह माय गॉड। आप बताइए मैम। अपने कैमरे में मुझे तो बिल्कुल मत लो, इतना महंगा फोन और एक नंबर का घटिया भाई लोग अपने चेहरे पे भरोसा नहीं रखते, कैमरे पे भरोसा रखते हैं। मम्मी तो खैर पापा से बात कर रही हैं, और आदि यहाँ पे आके ये सबको नर्क की आग में धकेलता है, तो प्लीज़ ध्यान से। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग होटल से बाहर निकल आ गए हैं, और सामने ही एक आंटी की छोटी सी दुकान है जहाँ पे ये खाना बनाती हैं, और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। इसी दुकान में वो रहते हैं, इसी दुकान में खाना भी बनाते हैं। तो आप लोग आओ तो यहाँ पर आंटी का ये खाना आप ज़रूर ट्राई करना। यही है वो आंटी, और बहुत स्वीट नेचर है इनका। और लिटरली जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो आंटी ने हमें प्रॉपर खाना पैक करके दिया है ट्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दुकान में मतलब कहीं भी मुझे अच्छा खाना को नहीं मिला जितना अच्छा इन आंटी के यहाँ पर मिला है। तो आप लोग यहाँ पर आए तो इन आंटी के यहाँ ज़रूर खाएँ, ये बहुत अच्छा बनाती है और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। नो डाउट दिस पराठे आर अमेजिंग टेस्ट वाइज और पैसा वाइज भी। सब लोग अभी खा रहे हैं, आरव नहीं खा रहा है क्योंकि एक बहुत ही नकचढ़ा लड़का है, और 2 समोसे सुबह सुबह ठूस लिया इसने, तो कहाँ से खाएगा। ओह माय गॉड, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इनकी मम्मी को किसी ने मार दिया और इन्हें ठंड लग रही है।
बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मारे थे 8 दिन में चला वहाँ फेंक के आ गए थे रस्सी में। तो सारे आ गए। इन बच्चों की माँ को किसी ने कुचल दिया। अब ये बच्चे अकेले हो गए, पता नहीं कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। मैंने इनके लिए दूध खरीदा था। अब लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ दे जाते हैं, बट आई डोंट नो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। आई जस्ट विश कि हमें सब ठीक रहें, सही सलामत रहें। उसके बाद मैंने और आरफ ने करी मस्त ऊँट की सवारी, मज़ा आ गया। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था ये, पर आज फाइनली मैं बैठ गई हूँ। सो यस, वी आर लिविंग। और आपको मैं एक आखिरी बार बाबा को दिखा दे रही हूँ। देखो सफ़ेद एंड लाल कलर में उनका श्रृंगार हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। एनीवेज, अब बस निकलने का वक्त हो गया है, तो निकल रहे हैं हम। एंड आई एम गोना मिस एवरीथिंग। ये देखो निकल लिया है बैग वैग लेके। यहाँ से हमने ऑटो लिया है 100 रुपये में। भोपाल रेलवे स्टेशन छोड़ देगा हमें। नहीं, 100 रुपये पर बंदा। आप सोचोगे 100 रुपये में पूरा ऑटो रिजर्व हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 रुपये पर बंदा लेगा, पर आपको भोपाल रेलवे स्टेशन छोड़ देगा 1.5 घंटे में। हमारी 8:10 की ट्रेन है, तो इसलिए। और यहाँ पे एक आंटी से ना हमने होटल से ही हमने जो सुबह मैंने बताया था आपको पराठा जहाँ पे हमने खाया था, उन्होंने लिटरली हमारे लिए 200 रुपये में रोटी सब्जी सब कुछ पैक करके दे दी। 6-7 लोगों का खाना। तो बहुत अमेजिंग लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं तो जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। मम्मी मत्था टेक रही हैं अपना। बस यही कृपा बनी रहे बाबा की, हम यही चाहते हैं। तो आ गए हम लोग भोपाल रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन है यहाँ से 8:10 पे। अंदर जाके हम लोग अपनी ट्रेन वगैरह लेंगे एंड कल सुबह हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मेमोरेबल टाइम रहेगा मेरी लाइफ का। तो फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलती हूँ आप लोगों से किसी दूसरे व्लॉग में। अगर मैं कहीं गई तो, या कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि मेरा मन करे व्लॉग बनाने का, तो डेफिनेटली बनाऊंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।